नमस्कार। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के दो भव्य रूपों से। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पहले चाहा ना ये रण हो, फिर चाहा अब रण ही रण हो। नमस्कार। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के दो भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण ना हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु इन दो रूपों से पूर्ण सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की ये दर्शनीय मल्टीमीडिया प्रस्तुति। सृष्टि के पहले ना आकाश था, ना पाताल, न प्रकाश था, न अंधकार, न जल था, न वायु, कुछ भी नहीं था। बस था हिरण्यगर्भ ही केवल, जो सभी प्राणियों का प्रकट स्वामी महान था। वही धारण करता था पृथ्वी और अंतरिक्ष। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। ब्रह्मा द्वारा रचित अद्भुत और अनुपम सृष्टि के पालन और सुरक्षा का भार महाविष्णु ने संभाला और धर्म की स्थापना हेतु अनेकों अवतार लिए। इन अवतारों ने कभी मार्गदर्शन किया और कभी प्रेरणा दी, और आवश्यकता पड़ने पर महासंहार भी किया। अद्भुत कथा है भगवान विष्णु के अवतारों की। मंथन हेतु मेरु साधा कूर्म का रूप बनाया। लील रहा सागर धरती को वारह आन बचाया। और हिरण्य कश्यप को नियति तक नरसिंह ने पहुंचाया।
आके पहुंचा महाबली पाताल। अहंकार क्षत्रियों का भोला, परशुराम बने काल। संघर्ष दशकंधर का नाश किया। इन 7 आंशिक अवतारों के बाद महाविष्णु ने धारण किया पूर्ण अवतार। 16 कलाओं से युक्त महाविष्णु अपने वास्तविक रूप में धरती पर आए। अपने 8वें अवतरण में योगीराज कृष्ण के रूप में। ये वो अवतार था जिसमें महाविष्णु ने प्रेम भी सिखाया और युद्ध भी, रास भी रचाई और रण भी। महाविष्णु के 8वें अवतार की कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब भ्राताओं में ही द्वेष हुआ, भूखंड को लेकर क्लेश हुआ। कौरव ने चौसर बिछवाई, पांडव को समझ नहीं आई। द्यूत हुआ, पाखंड हुआ, निर्लज्जता नृत्य प्रचंड हुआ, सीमाएं तोड़वाई गई, पांचाली सभा में लाई गई। अब वो पूरे कुल पर भारी था। संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल धरी जाएगी। दिखेंगे मृतक ही मृतक उस तरफ जिस तरफ रक्त रंजित नजर जाएगी। होंगी विधवाएं इतनी गुरुवंश में, साड़ियां श्वेत सारी कम पड़ जाएंगी। नाम तक के लिए नर ना होगा कोई, बीज को सूनी को के तरस जाएंगी। अब खुले द्रौपदी के अपमान की घटना ने वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पर महाभारत रचा गया। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं संगठित करने में लगे। कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाने का निश्चय किया। ये उनका युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास था। और फिर हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करते हुए वासुदेव कृष्ण ने कहा, न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे।
दीप्तिपाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परदिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और दिखते जो ग्रह नक्षत्र सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। क्षर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने कहा दुर्योधन बांधने। भूलोक अथल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हरी सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले, मन दुर्योधन का नहीं मना और महाभारत का युद्ध। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रणभूमि पहुंची सेनाएं, फिर मध्य कृष्ण अर्जुन आए। अर्जुन ने देखे परिजन सब, शंका से भर आया मन तब। कोई गुरु तात कोई भ्राता, इन सबसे है मेरा नाता। गांडीव चलाऊं मैं कैसे, संबंध भुलाऊं मैं कैसे। घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ, जब रण में अर्जुन व्यथित हुआ। कर्म बताया केशव ने, निज धर्म बताया केशव ने। बोले निमित्त तू मैं करता, मेरे होते तू क्यों डरता। ब्रह्म ज्ञान पाकर अर्जुन भी उसी लोभ से ग्रसित हो गया, जिस लोभ से मानव कभी पार नहीं पा सकता। ईश्वर के विश्व रूप का दर्शन। अर्जुन ने कहा, हे माधव, विश्व रूप क्या होता है? इस संशय को नष्ट करो, अपना स्वरूप स्पष्ट करो। बोले हरि, दृग नहीं है योग्य तेरे, ले दिव्य दृष्टि लख रूप मेरे। चक्षु जो दिव्य दिखा, मोहक नाता।
उदर, गए लील विश्व आतंकित कर। उद्गीरत मुख से प्रलय आग, कौरव पांडव हरि भोज भाग। आदित्य रुद्र मारुत अपार, गंधर्व वसु अश्वनी कुमार। कर रहे दंडवत सर्व नमन, पर हरि कोपमय गर्जित घन। सारी सृष्टि दाह गई अनल, जो शेष बचा ले गया गरल। मुख में सब कुछ समा गया, था विश्व यहीं अब कहाँ गया। हरिमुख भक्षण को आतुर था, मुख एक नहीं शतकोटि मुख। प्रत्येक पार्थ के ही सम्मुख, ये उग्र रूप था जो दर्शित। थे लोक त्रय कंपित कंपित, गुलकेश देख तक ना पाया। का रूप धरो वही जो प्रिय है, हर शब्द तुम्हारा अनुमेय है। बोले प्रभु उठकर युद्ध करो, निज स्वधर्म को सिद्ध करो। नहीं समर तेरा ये मेरा है, कर्तव्य कर्म बस तेरा है। संदेश दिया अमृत स्वरूप, पहले चाहा ना ये रण हो, फिर चाहा अब रण ही रण हो।
ज्योतिसर की उसी भूमि पर इतिहास को पुनः जीवित होते देख रहे हैं। धन्य धरा ज्योतिसर की, जहां योगी राज ने ज्ञान दिया। धन्य धन्य ये कुरुक्षेत्र, जिसने इतिहास को थाम लिया। धन्य धन्य ये विश्वरूप, जिसने जग को नव प्राण दिया। धन्य धन्य श्री महाविष्णु, नव धर्म प्रणीत महान किया।